नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए सीरीज और जिसमें हम प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा पुस्तक और लेखक यानी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बनी रहती है या बनी हुई है। तो सबसे हमारा पहले जो पुस्तक है उसका नाम है जीवन ज्योति। तो जीवन ज्योति को लिखा है कमलेंदुमती साहा जी ने। किसने लिखा है? कमलेंदुमती साहा जी ने। अगला है उत्तराखंड यात्रा दर्शन। तो उत्तराखंड यात्रा दर्शन को लिखा है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, यानी जिनको चारण भी कहा जाता है। अगली पुस्तक है उस चिड़िया का नाम। तो ये लिखी है पंकज बिष्ट ने। उस चिड़िया का नाम किसने लिखी है? पंकज बिष्ट। लाल हवेली। तो लाल हवेली लिखी है गौरा पंत शिवानी ने। किसने लिखी है? गौरा पंत शिवानी ने लिखी है। अगली पुस्तक है राजपूत पेंटिंग। तो राजपूत पेंटिंग लिखी है कुमार स्वामी ने। किसने लिखी है? कुमार स्वामी ने। ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। अगला प्रश्न मतलब अगली पुस्तक है चेतावनी, और ये क्या है? गढ़वाली रचना है, यानी गढ़वाली जो बोली है उसमें इसकी रचना की गई है और ये की है हरकृष्ण दत्ता जी ने। अगली पुस्तक है कुरकुरु स्वाहा। तो ये कुरकुरु स्वाहा लिखा है मनोहर श्याम जोशी जी ने। किसने लिखी है? मनोहर श्याम जोशी जी ने, और ये पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगली पुस्तक है कुमाऊं की चित्रकला। तो कुमाऊं की चित्रकला लिखी है यशोधर मठपाल जी ने। किसने लिखी है? यशोधर मठपाल जी ने लिखी है कुमाऊं की चित्रकला। अगली पुस्तक है पशुओं की प्यारी दुनिया। पशुओं की प्यारी दुनिया लिखी है देवेंद्र मेवाड़ी जी ने। किसने लिखी है? देवेंद्र मेवाड़ी। अगले पुस्तक है गढ़वाल गौरव गाथा। तो गढ़वाल गौरव गाथा को लिखा है सत्य प्रसाद रतोड़ी जी ने। गढ़वाल गौरव गाथा किसने लिखी है? सत्य प्रसाद रतोड़ी जी ने। नेक्स्ट है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। तो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल लिखी है दुर्गा चरण काला। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसने लिखी है? तो लिखी है दुर्गा चरण काला जी ने। अगली पुस्तक है उत्तराखंड कितना स्वच्छ और कितना छल। उत्तराखंड कितना स्वच्छ और कितना छल, ये लिखी है सुरेंद्र पांगती जी ने। किसने लिखी है? सुरेंद्र पांगती जी ने। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सभा सागर की रचना किसने की। तो सभा सागर की रचना की थी सुदर्शन शाह ने। ये टिहरी के पहले शासक थे और इन्होंने यह रचना की थी अपने शासनकाल के 1828 ईस्वी में, यानी जब इनका शासनकाल चल रहा था तो 1828 ईस्वी में इन्होंने सभा सागर नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस मंदिर में देवी के मूर्ति के स्थान पर शिवलिंग की पूजा होती है। तो उत्तराखंड का वो कौन सा मंदिर है जहाँ पर देवी की मूर्ति के स्थान पर क्या होती है? शिवलिंग की पूजा होती है। तो ये मंदिर है भुवनेश्वरी देवी, और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है पौड़ी में। और भुवनेश्वरी जो महिला आश्रम है वह टिहरी में अंजनी सैंड में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा दूसरी फूलों की घाटी कहाँ स्थित है और कौन सी है। तो दूसरी फूलों की घाटी को कहा जाता है जो चिनाब घाटी है, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी चमोली में ही स्थित है। तो चिनाब घाटी को क्या कहा जाता है? दूसरी फूलों की घाटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मरना बुग्याल कहाँ स्थित है। तो मरना बुग्याल स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में यह बुग्याल स्थित है। अगला प्रश्न है किस मुगल सेनापति ने रानी कर्णावती से पराजित होने के बाद दिल्ली में जाकर आत्महत्या कर दी थी। यानी मुगलों का वह कौन सा सेनापति था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया और रानी कर्णावती द्वारा उसे परास्त किया गया और फिर वह दिल्ली जाता है और आत्महत्या कर देता है। तो ये था नवाजत खां। नवाजत खां ने शाहजहाँ के सेनापति के रूप में क्या किया था? गढ़वाल पर आक्रमण किया था, और जब इसके सैनिकों के नाक कान रानी कर्णावती ने काट दिए थे तो इसने क्या कर दिया? दिल्ली जाकर आत्महत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम रेशम का व्यापार किसने किया था। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम रेशम का व्यापार करने वाला शासक था, कुमाऊं में था ये चंद शासक इंद्रचंद। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर रेशम से संबंधित प्रश्न आता है तो इसका जो चंदों से संबंधित, तो इसका पूरा श्रेय किसको जाएगा? चंद वंश में इंद्रचंद को जाएगा। तो आप क्या करेंगे? अगर इंद्रचंद ऑप्शन में है तो आप इंद्रचंद को टिक करेंगे।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड में बूढ़ी दीपावली कब मनाई जाती है? तो उत्तराखंड में बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है जब माधो सिंह भंडारी विजय होने के बाद क्या वापस गढ़वाल में आए थे, यानी उनके उपलक्ष्य में मनाई जाती है। किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? तो बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है जब माधो सिंह भंडारी क्या होता है, दापा विजय के बाद वापस घर आते हैं। बूढ़ी दीपावली दीपावली के 30 दिन बाद मनाई जाती है, यानी 1 महीने बाद मनाते हैं बूढ़ी दीपावली। अगला प्रश्न है अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो या किसकी पुस्तक है या किसने ये कहा था? तो ये कहा था भैरवदत्त धूलिया ने, ये उनकी पुस्तक भी है, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। अगला प्रश्न है हमारा शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। कहाँ की जाती है? नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। अगला प्रश्न है शीतकाल में गंगा का आवास। तो शीतकाल में माँ गंगा का आवास है मुखुआ गांव। कहाँ स्थित है? मुखुआ गांव उत्तरकाशी में। यमुना की बात करें, यमुनोत्री मंदिर का शीतकालीन आवास तो ये है खरसाली। कहाँ है? खरसाली। और ये दोनों कहाँ है? मुखुआ और खरसाली उत्तरकाशी में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि शीतकाल में केदारनाथ की पूजा कहाँ होती है? तो ये होती है ऊखीमठ में, ओंकारेश्वर मंदिर, ये रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि बेणेश्वर मंदिर जो भगवान को समर्पित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसने ये करवाया था कल्याण चंद ने। बेणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कल्याण चंद ने। किसने करवाया था? कल्याण चंद। अगला प्रश्न है पशुओं के देवता के रूप में कौन से देवता की पूजा की जाती है और कौन से मंदिर में की जाती है? तो पशुओं के देवता के रूप में पूजा जाता है चौमुआ मंदिर और या चौमुआ देवता। ये कहाँ स्थित है? ये चंपावत में है। तो पशुओं के देवता चौमुआ। अगला प्रश्न है कि जालना अल्मोड़ा प्रसिद्ध है। तो यहाँ क्या है? जालना यह अनेक प्रकार के फलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जागेश्वर किस नदी तट पर स्थित है? तो जागेश्वर स्थित है जटागंगा के तट पर स्थित है जागेश्वर। तो जा से जागेश्वर और जा से जटागंगा, तो दोनों ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कुमाऊं में केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर स्थित हैं। तो कुमाऊं में केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हैं द्वाराहाट में। कहाँ स्थित हैं? द्वाराहाट में। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है द्वाराहाट को। किसको कहा जाता है? द्वाराहाट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि परमार राजवंश में किसे चरित्रहीन राजकुमार कहा गया है? तो परमार राजवंश में चरित्रहीन राजकुमार कहा गया है पराक्रम शाह को। और ये किसने कहा है? तो ये कहा है मोलाराम ने। अगला प्रश्न है गढ़ गीता संग्राम एवं गणिका नाटक के लेखक कौन है? गढ़ गीता संग्राम एवं गणिका नाटक के लेखक कौन है? तो ये है मोलाराम। और मोलाराम क्या है? उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक है। अगला प्रश्न है गढ़वाल में दुर्भिक्ष यानी अकाल को क्या कहा गया? तो गढ़वाल में दुर्भिक्ष अकाल को क्या कहा जाता है? 51 52 का अकाल भी कहा जाता है। 51 52 का दुर्भिक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोली की संधि कब हुई थी? अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोली की संधि होती है, थोड़ा डेट गलत दे रखी है 2 दिसंबर 1815 में। 2 दिसंबर 1815 में यह संधि होती है। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो ये गोरखे रहते हैं, नेपाल सरकार रहती है, वह मानने से इनकार कर देती है। अमर सिंह थापा जो ग्रुप था, उनका थापा ग्रुप था, वो युद्ध चाहता था, तो इसलिए शुरू में क्या करते हैं, इस संधि की पुष्टि नहीं होती है, यानी नेपाल सरकार इस संधि की पुष्टि नहीं करती है। तो फिर दोबारा से अंग्रेज क्या करते हैं, नेपाल पर चढ़ाई करते हैं। और जैसे ही युद्ध की तैयारी होती है, नेपाल के आसपास सेना घेर लेती है, तो फिर 4 मार्च 1816 को जो नेपाल सरकार रहती है वो क्या कर देती है, मान लेती है कि ठीक है जी, हम जो ये संधि हुई थी इसकी शर्तें हमें
मंजूर है। तो आपको दोनों डेटें याद रखनी है। 2 दिसंबर 1815 को संधि होती है, लेकिन नेपाल सरकार पुष्टि नहीं करती है। 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार क्या कर देती है, संधि की पुष्टि कर देती है। अगला प्रश्न हमारा, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण माना जाता है बसंत देव, यानी कत्यूरी वंश के संस्थापक बसंत देव द्वारा इस नरसिंह मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान करने वाला कत्यूरी शासक। तो बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान करने वाला कत्यूरी शासक था पद्मदेव। अगला प्रश्न है, सुलेमान सिकों के साथ कौन से 2 चित्रकार गढ़वाल आए थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुलेमान सिकों के साथ कौन से 2 चित्रकार गढ़वाल आए थे? तो ये गढ़वाल आए थे श्यामदास और उसके पुत्र हरिदास, यानी श्यामदास और हरिदास क्या हैं, ये गढ़वाल आए थे सुलेमान सिकों के साथ। अगला प्रश्न है, कवि सूरत के नाम से कौन सा पंवार शासक रचनाएं करता था? तो कवि सूरत के नाम से रचनाएं करता था सुदर्शन शाह। कौन करते थे? सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है कि किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? तो किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना करते हैं कीर्ति शाह, और कीर्ति बैंक की स्थापना करते हैं नरेंद्र शाह 1920 में। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि प्रजामंडल की स्थापना किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो प्रजामंडल की स्थापना होती है नरेंद्र शाह के शासनकाल में 1939 ईस्वी में। तो किसके शासनकाल में होती है प्रजामंडल की स्थापना? देहरादून में। तो ये होती है नरेंद्र शाह के शासनकाल में 1939 में, और ये 23 जनवरी 1939 को देहरादून में की जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।